नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आर्बिट्रेशन की जब भी नोटिस आए, इन्विटेशन की नोटिस आए या फिर आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के 21 में बैंक द्वारा कोई भी सोल आर्बिट्रेटर की कोई नोटिस आए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कोई भी नोटिस आती है, मान के चलिए कि इस प्रकार से आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस आई। ये नोटिस या तो आपको हार्ड कॉपी में आएगी या फिर सॉफ्ट कॉपी में आपको मेल आएगा या फिर आपको व्हाट्सएप पे आएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास बैंक की तरफ से कोई नोटिस आता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है। उसके समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया बैंक द्वारा अपनाई जाती है वो प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है दूसरे ट्रिब्यूनल से। आर्बिट्रेशन जो मध्यस्थता होती है, इसका उद्देश्य यही होता है कि दो पक्षों के बीच में अगर कोई विवाद है, अगर किसी भी तरीके से कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको एक व्यक्ति ऐसा अपॉइंट किया जाएगा जो कि न्यायिक अधिकारी होगा और जो निष्पक्ष होगा, दोनों व्यक्तियों की बातों को सुनेगा, दोनों पार्टियों की बातों को सुनेगा और अपना निर्णय देगा। लेकिन यहाँ पर बैंक द्वारा जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की जाती है वह बिल्कुल अलग होती है। उसमें अलग क्या होता है, उसमें यही होता है कि आप अगर उसमें आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में भाग लेते भी हैं तो भी आपकी सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई का मतलब ये होता है कि आप लाख उसमें अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, लाख उसमें अपनी प्रॉब्लम्स गिनाएं, लेकिन फिर भी आर्बिट्रेटर बैंक के पक्ष की बात करेगा। वो आपको डराता है, धमकाता है और कहता है कि आप जल्दी से जल्दी अपना जो ओवर ड्यू है या फिर जो आउटस्टैंडिंग है उसका रीपेमेंट कर दीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर बैंक द्वारा जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कराई जाती है वो बिल्कुल अलग होती है। अब आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, देखिए आर्बिट्रेशन जो बैंक कराते हैं उसका उद्देश्य रिकवरी होता है, यानी कि वो अपने लोन के आउटस्टैंडिंग की रिकवरी के लिए ही इस प्रकार के आर्बिट्रेशन कराते हैं। तो जब बात आती है रिकवरी की तो रिकवरी में उनको ये श्योर नहीं है कि पूरा पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी बैंक आर्बिट्रेशन की नोटिस आपको भेजे तो डरिए मत। ये सिंपल एक प्रोसेस है, रिकवरी की एक प्रक्रिया है। अब आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो उस सोल आर्बिट्रेटर के लेटर को आप ऑब्जेक्शन कर दिए। ऑब्जेक्शन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का सेक्शन 21 ये सीधे सीधे कहता है कि अगर दोनों पक्ष सहमत हैं किसी एक व्यक्ति को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की, तभी जाकर के ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आगे चल सकती है। अगर बैंक द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाता है जिस व्यक्ति के बारे में कर्जदार नहीं जानता है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए गए कोई भी अवार्ड का उस कर्जदार के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अगर वह कर्जदार ने अपनी असहमति व्यक्त कर दी है या फिर उस कर्जदार ने अपना ऑब्जेक्शन पहले ही दे दिया है। तो हमेशा हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश करते हैं, आप सभी को हम कहते हैं कि आपको जब भी आर्बिट्रेशन में सोल आर्बिट्रेटर की नोटिस आए तो आप उसका ऑब्जेक्शन जरूर करिए। ये ऑब्जेक्शन तब काम करेगा जब उस आर्बिट्रेटर के द्वारा
अवार्ड इशू कर दिया जाएगा और वह अवार्ड जब आपके सिविल कोर्ट में आएगा तो आपका वो ऑब्जेक्शन एक सबूत के रूप में काम करेगा और आपका बचाव वहाँ पर करेगा। देखिए, आपको डरना इसलिए नहीं है क्योंकि सामान्य सी प्रक्रिया है। इस सामान्य सी प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि आपका मकान, जमीन, जायदाद, घर, कुछ भी प्रॉपर्टी आपकी चली जाएगी या फिर बैंक इसमें रिकवर कर लेगा। देखिए, आर्बिट्रेशन में जो भी अवार्ड इशू होता है उसकी जो रिकवरी होती है वो आपके मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो गतिमान संपत्ति है, जो चल संपत्ति है, उसी से बैंक रिकवरी करेगा। और वर्तमान समय में हर व्यक्ति के पास अपने चल संपत्ति का कागज या फिर उसका बिल या फिर उसकी रसीद या फिर उसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। एक हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। मान के चलिए कि हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन है और हमने लोन लिया, हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया, हमारे खिलाफ आर्बिट्रेशन हो गई और आदेश भी हो गया, अवार्ड भी इशू हो गया और बैंक को यह पावर दिया गया कि वो हमारे इस फ़ोन को जब्त करके, सीज करके, इसको नीलाम करके बैंक अपना पैसा रिकवर करे। तो जब हमारे इस फ़ोन की जब्ती के लिए वो आएंगे तो इस फ़ोन का कोई भी कागज़, दस्तावेज, बिल, रसीद, परचेज पेपर मेरे पास नहीं होगा क्योंकि ये फ़ोन हमने 3 साल पहले लिया था और 3 साल पहले का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। तो कैसे साबित होगा कि ये फ़ोन मेरा है? हमारे फर्नीचर्स, हमारे एसेट्स जो घर में है जिनका कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, उनकी रिकवरी नहीं हो सकती है। तो उदाहरण के तौर पर हम आपको बताने की कोशिश यही कर रहे हैं कि बहुत सारी चल संपत्तियों का रिकॉर्ड लोगों के पास नहीं होता है और बैंक आपके घर के बर्तन वगैरह नहीं उठा सकता है, नहीं उठाता भी है। आर्बिट्रेशन सिर्फ और सिर्फ रिकवरी का प्रोसेस है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आपको कोई नोटिस आती है तो देखिए, आप लोग नोटिस से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये क्या है? कागज़ का टुकड़ा है। इस कागज़ के टुकड़े में बैंक ने लिखा हुआ है तो आपको फांसी नहीं होगी, नहीं आपको जेल हो जाएगा। रिकवरी प्रोसेस है ये, बैंक आपको भेजता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलिए कि अगर आर्बिट्रेटर ने अवार्ड भी कर दिया तो वो कोई अंतिम कागज नहीं है, अंतिम आदेश नहीं है कि इसके बाद फिर आपके पास कोई मौका ही नहीं है। आप इसमें सेटलमेंट के लिए एक लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं, आपका सेटलमेंट हो सकता है, पूरी रिकवरी नहीं हो सकती है, 50% भी रिकवरी हो सकती है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी नोटिस आए तो इसको एकदम आप इजी वे में लीजिए, एकदम सामान्य हो करके इसका सामना करिए। बैंक से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आर्बिट्रेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये रिकवरी की सामान्य प्रक्रिया है। तो आप डरेंगे नहीं, इस बात पे आप हमको कमेंट करके बताइए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं डरूंगा नहीं और मैं एकदम स्ट्रांग होकर के बैंक से लड़ूंगा और उनके हर नोटिस का जवाब मैं दूंगा। और यकीन मानिए, अनसिक्योर्ड लोन के मामले में सेटलमेंट लास्ट ऑप्शन होता है, सेटलमेंट ही होता है, किसी को जेल नहीं होता है। अगर जेल हो जाएगी तो बैंक का पैसा डूब जाएगा। तो आप एकदम स्ट्रांग होकर के बैंक से लड़िए और अपने लोन का सेटलमेंट कराइए। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।